नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज हमने दो साइकिल चलाने वाले दोस्तों को पार्क में रोक लिया है। आज मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में आया था। ये जगह बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे बहुत सारे दोस्त डेली घूमने आते हैं। कहते हैं कि ये दिल्ली की सबसे खूबसूरत जगह है। और आपको पता है कि 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है और उसमें जो हमारे भगत सिंह जी हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव जी हैं, इनको 23 साल की उम्र थी इनकी उस टाइम, शहीद भगत सिंह जी की। और कहा जाता है कि इन्होंने जो देश के लिए काफ़ी ज़्यादा बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। तो 23 मार्च को हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। वैसे तो 30 जनवरी को भी हर साल मनाया जाता है, लेकिन जो 23 मार्च को हर साल मनाया जाता है उसका एक अलग ही महत्व है। अभी हम हालांकि बात करेंगे केवल 23 मार्च वाले पे जो मनाया जाता है। आज हमारे साथ में कवि शेखर जी मौजूद हैं और एक और साथी हैं। इनकी साइकिल भी आपको पीछे दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ सामने आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अभी वहाँ पे एक डिबेट भी चल रही है न्यूज़ 18 की, तो काफ़ी लोग वहाँ पे भी आए हैं। युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छे प्रेरणा के स्रोत भी हैं। तो मैं शेखर जी को यहाँ पे माइक दूंगा और ये इन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, क्योंकि इनकी पंक्तियाँ हमेशा लिखी रहती हैं पहले से ही। आज मैंने इन्हें ज़बरदस्ती यहाँ पे रोक लिया, बीच में मैं इधर घूमने आया था। शेखर जी लीजिए माइक और कुछ पंक्तियाँ सुनाइए जो आपने लिखी हैं। सर्वप्रथम माँ शारदे के श्री चरणों में सत नमन करते हुए थोड़ा तेज बोलिए। मैं कवि शेखर हमारे यूट्यूब पटल पर सभी युवा एवं पूर्व या स्वतंत्र श्रोतागणों का स्वागत करता हूं। और आज के इस पूर्व संध्या की जो कि हमारे साथ कल एक पर्व, जो पावन पुनीत पर्व हर वर्ष हम लोग भगत सिंह की याद में मनाते हैं, उन्हीं की याद में हम चाहेंगे कि आपको देश प्रेम के साथ ओतप्रोत करते हुए अपनी पंक्तियों को मैं रखूं। और उस मतलब अपनी पंक्तियां रखूं उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हम और मेरे अजीज़ मित्र मेहरा जी, हम दोनों लोग यहाँ पे राइडिंग करने आए हुए थे। तभी हमारी अचानक से मुलाकात शिवम दिवाकर जी से हुई, जिनका चैनल शिक्षा के क्षेत्र में सभी विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होता नज़र आता रहा है। और शिवम दिवाकर जी ने हमें देखा और उनकी शूट यहीं चली रही थी कि उन्होंने बोला शेखर भाई आप इधर दिख गए तो आप आइए। और वैसे एक बड़ी बात यह है कि जब मेरे रूम का टूर शिवम दिवाकर जी ने किया था, उसके बाद सभी की ख्वाहिश थी कि मुझे देखा जाए। किसी ने शीशे में देखने की कोशिश की, किसी ने साइकिल से पहचानने की कोशिश की, लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच डायरेक्टली रूबरू हूँ। आप उससे बेहतर होगा कि मैं कुछ बोलूं, समय का अनुबंधन भी है, तो मैं अपनी सीधे कविता पाठ पे आता हूं। और मेरे एक अजीज़ मित्र थे जो अब से 7 साल पहले उनका शहीद हुए, डूंगरपुर राजस्थान के रहने वाले थे, हेतराम गोदारा जी। उन्हीं की याद में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। इससे पहले भी मैंने कुछ मंचों पे पढ़ी हैं और आज ये मंच भी मेरे लिए गौरवशाली है। तो मैं अपने शिवम दिवाकर भाई के साथ मैं अपनी पंक्तियाँ साझा करना चाहूँगा। बिल्कुल। जा रहा हूँ छोड़कर, जा रहा हूँ छोड़कर, अपनों से मुँह मैं मोड़ कर, धूल माटी ताल नदियाँ गाँव अपना छोड़ कर, धूल माटी ताल नदियाँ गाँव अपना छोड़ कर, जा रहा हूँ जोड़ कर, जा रहा हूँ जोड़ कर, अपनों से मुँह मैं मोड़ कर, धूल माटी ताल नदियाँ गाँव अपना छोड़ कर। मेरे दोस्त की शायद अंतिम याद के साथ ये पंक्तियाँ रहती अगर उनका कांटेक्ट अपने घर तक हो पाता। लेकिन एक दुख की बात है कि वो जिस चेक पोस्ट पे थे वहाँ पर वो मतलब उनका संपर्क अपने घर से नहीं हो पाया। तो उनकी वेदना अपनी कविता के माध्यम से मैं व्यक्त करता हूँ। और हमारे शहीद भगत सिंह की याद जो हम कल 23 तारीख को मनाने वाले हैं, और कहीं न कहीं उनसे भी जुड़ाव मेरी पंक्तियाँ ज़रूर रखेंगी। है नहीं ख्वाहिश बनूं मैं सुर्खियाँ अखबारों की, है नहीं ख्वाहिश मिले सलामियाँ हथियारों की, है नहीं ख्वाहिश मिले सलामियाँ हथियारों की, है नहीं ख्वाहिश मिलूं मैं सुर्खियाँ अखबारों की, है नहीं ख्वाहिश मिले
मिले सलामियाँ हथियारों की, है नहीं ख्वाहिश मिले सलामियाँ हथियारों की। बस मिले माँ कोख तेरी, बस मिले माँ कोख तेरी, धन्य मैं हो जाऊँगा। मर के भी मैं मर न पाऊँ, जी के भी जी जाऊँगा। मर के भी मैं मर न पाऊँ, जी के भी जी जाऊँगा। माँ तुझे सौगंध मेरी देख कर रोना नहीं, माँ तुझे सौगंध मेरी देख कर रोना नहीं। माँ तू मेरी सिंघनी, तुझे और सा होना नहीं। माँ तू मेरी सिंघनी, तुझे और सा होना नहीं। चाहे मेरे अजीज़ मित्र हेतराम गोदारा जी की बात करूं, या हमारे गौरवशाली जो हमारे भगत सिंह शहीद भगत सिंह जी हैं, उनकी बात करूं, कहीं न कहीं माँ का एक विशेष स्थान होता है। शायद जब अंतिम समय में उनकी माँ उनसे मिलने गई, उनके आँखों को अश्रुपूरित देखकर भगत सिंह की अंतिम इच्छा यही थी कि माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आँखों में ये अश्रु की मोती ना बहाओ। शायद आपको देखकर ही सभी लोगों के मन में एक आज़ादी की भावना जागेगी कि आपका बेटा, आप एक सिंघनी हो, आपका बेटा इतनी कम उम्र में देश के लिए न्यौछावर होने जा रहा है। मैं अपनी अगली पंक्ति रखूं, आपका स्नेह चाहूँगा। गोलियों की धार फिर कब अनवरत लगने लगी, लालिमा भ्रकुटी की मेरी कालिमा बनने लगी। लालिमा भ्रकुटी की मेरी कालिमा बनने लगी। जंग थी भीषण बड़ी पर जिद भी थी मेरी अड़ी, वह सिसारे पस्त थे मंसूबे उनके ध्वस्त थे। वह सिसारे पस्त थे मंसूबे उनके ध्वस्त थे। गोलियों की धार फिर कब अनवरत लगने लगी, लालिमा नयनों की उनकी कालिमा बनने लगी। लालिमा नयनों की मेरी कालिमा बनने लगी। आज के पावन पुनीत अवसर पर मैं अब चाहूँगा कि हमारे साथ में जो हमारे अजीज़ मित्र हैं, वो कल के आयोजन के उपलक्ष्य में अपनी बातों में क्या कहना चाहेंगे हमारे शहीद भगत सिंह जी के लिए। मैं समय के अनुबंधन को नज़र में रखते हुए अपने दोस्त को ये माइक देते हुए उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो हमें अपनी भावभीनी पंक्तियों से सबका अनुमोदन करें। Thank you so much. Thank you so much to give me mic. On this Martyrs Day, I want to say to people of Indian citizen, my request to all peoples of Indian, please keep the feelings of nationalism, because if you keep feelings of nationalism, then if you contribute to India, then our India will be top ranker of the world if you keep nationalism in your mind. Our request to all peoples of India, please keep one more things, which is secularism. If you want to this thing in your mind, then remove those things which are not good for society. Remove those things which are bad, or create terror in our society. So I request to all peoples which watching this Shivam Divakar YouTube channel, I request
please these two things keep in your mind always, because these two things are very necessary to build up a nation. If you contribute yourself to build up nation, then our India will be good. Thank you so much. Please realize and implement these two things in our society. Thank you so much. I realize that you will implement these two things in your daily life. I heartily request to that all peoples of India, please these two things implement in your daily life. दोस्तों आज हम कनाट प्लेस में मौजूद थे और आज है 22 मार्च 2022 और कल है शहीद दिवस 23 मार्च को। तो ये प्रोग्राम आज ही हमने शूट किया है क्योंकि आज मैं इधर शूटिंग के लिए आया था और ये लोग हमें यहाँ पे मिल गए अचानक। मैंने इनको रोक लिया क्योंकि शेखर भाई को आप जानते हो, घूमते घूमते आए थे। घूमते आ रहे थे तो हमें शिवम भाई मिल गए बीच में कि यार तुम्हारा चलो वीडियो बनाते हैं, तो इन्होंने वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिया। हमने भी सोचा कि कल 23 तारीख का मार्टिर्स डे है तो चलो शूट कर लेते हैं। तो ये जो दिन है ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत अच्छा है, तो हमने भी सोचा इस पे वीडियो शूट करना चाहिए शिवम दिवाकर जी को। दोस्तों आज जो चर्चा का 5वां एपिसोड था जो कि हम कनाट प्लेस में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आपके अंदर भी कोई हुनर है, आप कविताएँ लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, गाना गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो आप भी आ सकते हो। हम आपको भी यहाँ पे आने का मौका देंगे और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर कला है, हुनर है, उसको दूसरे लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कहीं ना कहीं जो 23 मार्च है इसको हम लोग बहुत कम मनाते हैं और बाकी का अगर देखा जाए फरवरी का महीना तो उसमें जो दिन आते हैं उन दिनों आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के मनाते हो। तो ये जो शहीद दिवस है इस पर ज़रा ध्यान दीजिए आप लोग, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के लिए जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, हम आपके लिए लगातार ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और यहाँ पे शेखर भाई हैं और ये कुछ कहना चाहते हैं तो मैं और जान लेता हूँ। शेखर जी और कुछ कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ। वैसे जितने भी लोग यूपीएससी के क्षेत्र में अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे हैं, जून में एग्ज़ाम आने ही वाला है और हमारे शिवम भाई का जो चैनल है वो फुली डेडिकेटेड यूपीएससी के लिए है। तो मैंने तो कभी इससे पहले अटैम्प्ट दिया नहीं, लेकिन जो अपने सीनियर से तजुर्बा मिलता रहा है मुझे, मैं उस तजुर्बे में मैं बहुत छोटी सी बात साझा यही करना चाहूँगा कि स्ट्रेस को अपने साथ बिल्कुल नहीं रखना है और पढ़ाई का अनुव्रत करते रहना है। जिस तरीके से हम लोग साइकिल करते हैं तो साइकिल को मोटिवेशन मानते हुए मैं जैसे साइकिल का पहिया होता है उसकी तीलियाँ होती हैं जो बिल्कुल समान दिशा में समान रूप से होती हैं, ठीक उसी तरीके से हम लोगों को अपने माइंड के डायरेक्शन को समान दिशाओं में यानी कि सभी सब्जेक्ट पे रखना है और जो कोर एरिया है उस पर फोकस करना है और बिल्कुल निश्चिंत होकर एग्ज़ाम दे के आना है। कहते हैं या तो हम जीतते हैं नहीं तो सीखते हैं, तो यही चीज़ें अपने दिनचर्या में, अपने जीवन को आधार बनाते हुए आगे बढ़ना है। और मैं ऐसे ही इनके चैनल के माध्यम से कभी कभी आप लोगों के बीच में आता रहूँगा और जो डिफेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है किसी को इनके चैनल के माध्यम से मुझसे पूछना चाहता है तो मैं आप लोगों के बीच में आकर के आपको डिफेंस से जुड़ी हुई बातों को बखूबी बता पाऊँगा। तो अब मैं ये माइक हमारे अजीज़ मित्र जो शिवम दिवाकर जी हैं उनको देता हूँ और इसी के साथ में आज का जो प्रोग्राम था वो समापन की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे, आप अपना प्यार बरसाते रहिए। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं। I want to say more things. I am also a UPSC aspirant. According to me, if you keep few things in your mind, then I assure to you, you will crack UPSC definitely in your life. First is create aim in your life. If you create aim in your life, then other thinkings come in your mind, and if more thinkings will come in your mind, then that way give a way to reach to their aim. Second is you must keep consistency in your life. Third is hard working means continuously acquiring knowledge. Fourth is perseverance.
perseverance is more necessary in UPSC preparation. Don't forget this point in your life, because more persons forgot these thinkings. More peoples of UPSC aspirant, those don't know about these thinkings. If you follow this type of points in your life, I also assure to you, you will crack UPSC definitely in your life. Thank you so much. Please create aim in your life. First point is aim. Create your aim in your life, then success will come if you dedicated thinkings apply for their target. Thank you so much. दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आज है 22 मार्च, 23 मार्च को शहीद दिवस है। आप लोग भी इसको याद रखा करें। वैसे बहुत सारे दोस्त याद रखते हैं क्योंकि ये शहीद दिवस है। शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर हमारा जो अभी प्रोग्राम आयोजित हुआ, उस अवसर पर मैं भगत सिंह, राजगुरु, इन सभी देश के प्रति अपनी जहाँ कम उम्र में न्यौछावर करने वाले वीर पुरोधाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।